दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि एक आदमी समुद्र में गया अपने शिप को ठीक कर रहा होता है, पर तभी एक विशाल चीज आकर उसको अपने बड़े से जबड़े में समा लेती है। अब उसका दूसरा साथी, जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो उसको बहुत आवाज लगाता है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी तरह से दोस्तों, वो विशाल चीज जो आकर उसको भी अपना शिकार बना लेती है। अब दोस्तों, ये आखिर है क्या, इसका पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया। अब कहानी आगे जाती है और हम पॉल नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो मॉस्को के छोटे से टाउन में आया होता है। दरअसल दोस्तों, इसे यहाँ पर इसकी कंपनी ने भेजा होता है, क्योंकि पॉल एक इंजीनियर है और तो और वो यहाँ पर एक खोज करने आया है। तभी दोस्तों, पॉल जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो वो देख पाता है कि यहाँ के लोग बहुत अजीब होते हैं। वो तो किसी बात का सही से जवाब भी नहीं देते और तो और ये जगह भी वैसी नहीं होती जैसी उसको बताई गई होती है। अब पॉल यहाँ मौजूद एक आदमी से पूछता है कि हमारा होटल कहाँ है, तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ क्यों रहना है। तो पॉल बताता है कि हम यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से आए हैं और हमें यहाँ पर किसी चीज का खोज करना है। तभी दोस्तों, वो आदमी इनको इनके होटल का रास्ता बता देता है। इन सब के होटल आ जाने के बाद इनमें से किसी को भी वो होटल पसंद नहीं आता, पर दोस्तों अब क्या, अब तो इनको यहाँ पर रहना ही होगा। तभी एनरिच, जो इनको यहाँ पर छोड़ने आता है, वो अपने साथी से कहता है कि तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। तो ये सुनकर पॉल कहता है कि ख्याल क्यों, यहाँ पर कोई हमें खतरा है। तो एनरिच कहता है कि हाँ, तुम्हें बस ब्लैक डायमंड से बचना है। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी दोस्तों, यहाँ पर पॉल को अपने बॉस का कॉल आता है, जो पॉल को कहता है कि तुम्हें अब अपना काम शुरू करना होगा। तो फिर पॉल अपने परिवार को अपना ख्याल रखने को कहता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। तभी दोस्तों, इमरजेंसी के लिए पॉल यहाँ बैठे गार्ड को अपना एक फोटो देता है और फिर अपनी बोट लेने चला जाता है। पर तभी दोस्तों, पता नहीं क्यों पॉल के जाने के बाद वो गार्ड पॉल की फोटो को फाड़ देता है। दोस्तों, ऐसा इसने क्यों किया, इस बात का जवाब हमें आगे चलकर मिल जाएगा। तभी दोस्तों, यहाँ पर पॉल के साथ उसका एक साथी भी होता है, जो उस बोट को चलाएगा। यहाँ पर पॉल उस आदमी से पूछता है कि आखिर यहाँ के लोगों को क्या हो गया है, यहाँ के लोग हमारे किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ के लोगों ने उस चीज को देखा तो नहीं है, पर महसूस हर किसी ने किया है। इस समुद्र में एक चीज है जो यहीं पर छुप कर रहता है। तो ये सब सुनकर पॉल बहुत हंसता है कि ये सब क्या पागलपन है। तभी दोस्तों, ये दोनों भी एक किनारे तक आ जाते हैं और फिर वो आदमी कहता है कि सर, तुम्हें यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा। तो फिर दोस्तों, पॉल भी उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल की वाइफ को देख पाते हैं, जो उसी होटल में होते हैं। पर तभी कुछ नशेड़ी लोग आकर पॉल की बेटी से बदतमीजी करने लगते हैं। तो ये सब देखकर वो अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है। तभी वो देख पाती है कि एक किनारे पर एक आदमी जो बोट लेकर बैठा होता है। तो पॉल की पत्नी उसे कहती है कि कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए हैं, प्लीज तुम हमारी हेल्प करो, वरना वो हमें मार डालेंगे। तो ये सब देखकर वो आदमी इनको बोट में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें पॉल को दिखाया जाता है, जो अकेला ही रिक की ओर जा रहा होता है। पर तभी उसे वहां पहुंचकर पता चलता है कि रिक की हालत बहुत खराब होती है। अब पॉल उस रिक के अंदर जाता है, जहां पर उसे वहां मौजूद दो लोग मिलते हैं, जो पॉल पर हमला करने लगते हैं और पॉल को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पर मेरी कंपनी ने भेजा है और मैं यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ। तभी दोस्तों, इन्हें बाहर से किसी बोट की आने की आवाज आने लगती है। तो ये सब जब दूरबीन से दूर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनमें तो पॉल का परिवार होता है। तभी पॉल दूर से देख पाता है कि बहुत खतरनाक सी चीज जो इनके पास आने लगती है। ये सब देखकर रिक पर मौजूद लोग हल्ला करने लगते हैं, जिसे सुनकर इनके पास नहीं आते।
और वो सही सलामत पोल के पास पहुंच जाते हैं। इसी बीच दोस्तों पता नहीं किस तरह से पोल की बेटी का पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। तभी दोस्तों वो पानी में कुछ ऐसी चीजों को देखती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो पानी में इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर देख पाती है। पर तभी पोल और बाकी सब भी उसको ऊपर की ओर खींच लेते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर अब शैडो भी बताता है कि मैं तुम सबको बता दूं, यहाँ पर बस ब्लैक डायमंड का ही राज चलता है और किसी का नहीं। तो पोल कहता है कि फिर वो यहीं पर क्यों आता है और कहीं क्यों नहीं जाता। तो शैडो बताता है कि वो यहीं के आसपास एक होल से बाहर निकला है, अब से वो वापस नहीं गया। जब से वो वापस नहीं गया, शैडो बताता है कि अगर हमें ये सब सही करना होगा तो हमें पानी में जाकर सही करना होगा। जिसे सुनकर पोल ये सब करने को मान जाता है और यही सब करने के लिए ये एक कैप्सूल तैयार करते हैं और उसमें पोल और शैडो दोनों सबसे पहले अपने साथी को भेजते हैं। फिर दोस्तों स्काई भी नीचे जाकर देखता है कि किसी ने इस रिग के नीचे बॉम्ब लगा रखा है जिसमें टाइमर चल रहा है। स्काई कैप्सूल से बाहर आकर उस टाइमर को बंद करने की कोशिश करता है, पर तभी दोस्तों यहाँ पर वही सबका काल आ जाता है जो स्काई पर हमला कर देता है और ऊपर आता है तो वो आता है बस स्काई का आधा कटा हुआ शरीर, जिसे देखकर दोस्तों सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर सभी के सभी लोग रोने लगते हैं। पोल को तो बस अपने बच्चों की ही फिक्र होने लगती है। अब शैडो जब बाहर अकेला खड़ा होकर सोच रहा होता है तो तभी वहां पर पोल आकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी पोल को सामने से बहुत सारी शिप्स नजर आने लगती हैं। तो तभी वो फ्लेयर गन चलाने लगता है, पर तभी उसको शैडो रोक लेता है और उससे फ्लेयर गन छीन लेता है। दोस्तों यहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक कोई शिप नहीं होती, ये सब तो बस उसका एक भ्रम होता है और कुछ नहीं। तभी दोस्तों क्रिस्टीन पोल की पत्नी जब अंदर रूम में जाती है तो वहां पर उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसे वो पूरा पढ़ती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये सब पोल को पहले से पता था क्योंकि उन पेपर्स में पोल के साइन थे। तभी दोस्तों इसी बीच इन्हें पता चलता है कि पोल की बेटी किसी तरह से पानी में घिर गई है। तो क्रिस्टीन जाकर बेटी को पानी से बाहर निकालती है। फिर दोस्तों क्रिस्टीन पोल को कहती है कि ऐसी कमाई को हम क्या करें जिसमें हम खुश ही नहीं है। इतना सुनकर वो जाग जाता है और ठान लेता है कि अब वो ये सब ठीक कर देगा। फिर दोस्तों वो सबको कहता है कि तुम सब बोट में बैठकर आगे की ओर जाओ, मैं बस उस बॉम्ब का टाइमर बंद करके आता हूँ। तभी दोस्तों वो यहाँ से जाते हैं और पोल भी नीचे पहुंच जाता है। नीचे पहुंचकर वो बॉम्ब को उठाने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर डायमंड आ जाता है और फिर पोल भी उसके पेट में बॉम्ब को डाल देता है, जिससे वो बॉम्ब उसके पेट में फट जाता है और यहीं पर डायमंड का अंत हो जाता है। दूर से उसके बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं और ये सब देखकर वो बहुत रोते हैं और इसी इमोशनल एंड के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।